बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पिछले कई माह से हम आपको जो बात बता रहे थे कि रूस और यूक्रेन वाले तनाज़े में भारत सैंडविच बनने वाला है, तो भारत बन गया। अमेरिका की तरफ से भी सख्त वार्निंग्स मिल रही हैं भारत को, और रूस ने तो भारत को तबाह करने की धमकी दे दी है। और अभी तक की जो इतलात आई हैं, भारत रूस की साइड लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसने देख लिया है कि अमेरिका तो बचाने नहीं आता, चीन से हर रोज मार पड़ती है, और अगर हमने रूस को भी खो दिया तो हमारा क्या होगा। नाजरीन, ये सारी डिटेल्स इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट्स आपके सामने रख के आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, सबसे पहली खबर है अमेरिकी अखबार द वाशिंगटन पोस्ट की। इंडिया अवॉइड्स कंडेमिंग रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन, कीप्स अलूफ फ्रॉम बाइडेन्स कोलिशन अगेंस्ट मॉस्को। भारत यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत करने से भागता है और मॉस्को के खिलाफ बाइडेन के इत्तेहाद से अलग रहता है। अमेरिका कहता है कि हमने आप पे इतनी मेहरबानियां की, हमने आपको खित्ते का टाइगर बनाने की कोशिश की। वो अलग बात है कि आप में दम ही नहीं, आप में जिगरा ही नहीं कि आप वो बन सकते। आप चीन से वक्त आने पर मार खाते रहे। जब आपको पाकिस्तान पर स्ट्राइक्स करनी पड़ी, आपने वहां पर बुरी तरह से मार खाई, आप दुनिया में बुरी तरह से एक्सपोज हुए, लेकिन हम आपके साथ खड़े रहे। जब जब आपको मार पड़ती है, हम आपकी मदद करते हैं, हम आप पर पर्दे डालते हैं, हम आपके झूठे प्रोपेगेंडास में आपकी आवाज बनते हैं। लेकिन आज अमेरिका ने इतना बड़ा मसला उठाया हुआ है और पूरी दुनिया अमेरिका के साथ है, तो आप खामोश बैठे हुए हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पुतिन से मुलाकात हुई, उसी दिन मोदी ने भी कॉल की कि चलो, इमरान खान ने भी तो पुतिन से कहा है कि जंग मसले का हल नहीं था, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठो, और पुतिन नाराज भी नहीं हुआ, तो चलो मैं भी ये काम कर लेता हूं। तो मोदी ने फॉर्मली पुतिन से कॉल पर बात की और उन्हें मशवरा दिया कि आप नेटो के साथ मुज़ाकरात कर लें। मजम्मत भी नहीं की कि आपने ये गलत किया। इमरान खान ने तो पुतिन के मुंह पर बैठकर कहा कि आपने ये चीज गलत की है, और फिर पुतिन ने उन्हें समझा भी दिया कि उन्होंने ये क्यों किया है। लेकिन मोदी में इतनी मजाल नहीं थी। मोदी ने सिर्फ मशवरा दिया कि आप नेटो के साथ बातचीत कर लें। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि ये तो कोई बात ना हुई। एनडीटीवी की खबर है, नॉट रिजॉल्व फुली, बाइडेन ऑन टॉक्स विद इंडिया इन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। It is believed that the Biden administration at various levels have reached out to their Indian counterparts seeking full support from it on the Ukraine crisis. अमेरिका भारत के साथ मुसलसल राब्ते में रहा कि यूक्रेन क्राइसिस पे हमें आपकी पूरी तरह से सपोर्ट चाहिए, लेकिन भारत बच्चों की तरह भागता रहा। जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई तो भारत ने ना अमेरिका के हक में वोट दिया, ना रूस के हक में वोट दिया। और हमने आपसे क्या कहा था कि ये भारत फंस गया है, क्योंकि रूस खुश नहीं हुआ कि आपने हमारे हक में वोट क्यों नहीं किया, और अमेरिका भी खुश नहीं हुआ। तो आप जब दो ताकतों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो फिर यही होता है। फिर क्वाड की मीटिंग में जब यूक्रेन के मसले पर बात हुई तो जयशंकर वहां से उठकर भाग गए कि हम इस मसले में पढ़ना ही नहीं चाहते। ना रूस की साइड ली, ना उसकी मजम्मत की। अगर आप रूस के साथ बनाकर रखना चाहते हैं तो आप कहें कि रूस बिल्कुल सही कर रहा है, और अगर आपको अमेरिका सही लगता है तो आप कहें रूस गलत कर रहा है। अमेरिका और रूस के साथ एक वक्त में एक जैसे ताल्लुकात आज तक कोई नहीं रख सका, और भारत उसकी कोशिश कर रहा है। अब द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर सुन लें, इंडिया अंडर प्रेशर फ्रॉम यूएस एंड रशिया ओवर यूएन वोट। अब नाजरीन, क्या होने वाला है, अमेरिका यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के खिलाफ करारदाद लेकर आएगा, और भारत पर रूस की तरफ से भी प्रेशर है और अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर है। अमेरिका कह रहा है कि वो चीज आपने दोबारा नहीं करनी कि ना उसके हक में वोट दिया, ना हमारे हक में वोट दिया। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारे साथ हैं, और अगर नहीं है तो नहीं है। ये वक्त आ गया है कि आप एक साइड चुन लें। हम करारदाद लेकर आ रहे हैं और आपने हमें सपोर्ट करना है। अगर आपने सपोर्ट ना किया तो फिर हम समझ लेंगे कि आप हमारे साथ नहीं, आप रूस के साथ हैं। नाजरीन, फंस गया भारत, बन गया सैंडविच जो हम आपको कब से बता रहे थे कि बनने वाला है। तो ये धमकी अमेरिका की तरफ से मिली। अगर अमेरिका का भारत के सर से हाथ उठ जाता है तो चीन भारत को खा पी जाएगा। रूस क्या कहता है, इंडिया टुडे की खबर, देयर इज ऑप्शन ऑफ ड्रॉपिंग 500 टन स्पेस स्टेशन ओवर इंडिया, रशियन स्पेस एजेंसी चीफ आफ्टर यूएस सैंक्शंस। अगर अमेरिका ने हम पर पाबंदियां लगाई तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमारा जो 500 टन का स्पेस स्टेशन है वो हम भारत के ऊपर फेंक दें। अगर आपने हमारे साथ कोऑपरेशन बंद कर दी तो फिर हमें कौन रोक सकता है? फिर आईएसएस को कौन बचाएगा कि जो अनकंट्रोल्ड डी ऑर्बिटिंग है
हो सकता है वो हम भारत पर फेंक दें, हो सकता है अमेरिका पर फेंक दें, हो सकता है यूरोप पर फेंक दें। नाजरीन, रूस ने अमेरिका की जान तो पहले ही निकाली हुई है। अमेरिका साफ कह चुका है कि हम अपने शहरियों को बचाने के लिए भी यूक्रेन नहीं आएंगे। अगर हम आ गए तो इसका मतलब है कि तीसरी जंग अजीम का आगाज हो गया है, क्योंकि वो रूस है, वो कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं है, वो कोई इराक, शाम, लीबिया, अफगानिस्तान नहीं है, वो रूस है। तुर्की पहले कह चुका है कि अगर नेटो रूस पर हमला करता भी है तो हम नेटो का साथ नहीं देंगे। तुर्की नेटो का दूसरा बड़ा अलाय है, उसने रूस से लड़ने से साफ इनकार कर दिया। जर्मनी पहले कह रहा है, फ्रांस पहले कह रहा है कि हम नहीं लड़ेंगे, हम जंग नहीं चाहते, वो अमन की कोशिशें करते रहे। तो उनकी जान तो पहले निकली हुई थी, अब रूस ने भारत की जान भी निकाल दी है। अब आप अंदाजा लगाएं कि अमेरिका को धमकी देना, यूरोप को धमकी देना तो बनता है कि वो पाबंदियां लगा रहे हैं, यूक्रेन की साइड ले रहे हैं। भारत जो खामोश बैठा हुआ है, उसे इतना डराने की क्या जरूरत थी? क्योंकि रूस जानता है कि अमेरिका भारत को वार्न कर रहा है, उसे धमकी दे रहा है कि बस अब या तुम रूस के साथ चलोगे या हमारे साथ चलोगे। और बहुत ज्यादा चांसेस थे कि भारत अमेरिका को चुनता। लेकिन रूस की इस धमकी के बाद क्या हुआ? रॉयटर्स की खबर है, इंडिया एक्सप्लोर्स सेटिंग अप रुपी ट्रेड अकाउंट्स विद रशिया टू सॉफन सैंक्शन ब्लो। रॉयटर्स का दावा है नाजरीन, हमारा नहीं है। वो कहते हैं कि उनकी सोर्सेज उनको बता रही हैं कि भारत कुछ ऐसा एक्सप्लोर कर रहा है कि रूस के साथ रुपए में, यानी इंडियन रुपए में ट्रेड की जाए। जहां पूरी दुनिया रूस पर पाबंदियां लगा रही है, भारत रूस का सहारा बन जाए और रूस खुश हो जाए। क्योंकि चीन तो वैसे हमारे सर पर चढ़कर बैठा हुआ है, रोज हमारे फौजियों को मारता है, LAC को धकेलता जा रहा है। अगर रूस भी इस तरह हो गया तो हमारा क्या बनेगा? अमेरिका बचाएगा? अमेरिका को तो हमने देख लिया है, वो तो बैठकर तमाशा देख रहा है, जो अभी तक सबसे बड़ा चौधरी बना हुआ था। जब से रूस ने हमला किया है, अमेरिका तो कूल होकर बैठ गया है, जैसे कि अमेरिका चाहता ही यह था। तो अमेरिका किसी की मदद के लिए नहीं आता, अमेरिका सिर्फ जंगें लगवाता है। और अगर अमेरिका के चक्कर में रूस को नाराज कर दिया तो फिर हमारा क्या होगा? और नाजरीन, रूस भी, भारत जो कुछ भी करता रहा, रूस उसकी तजलील भी करता हुआ नजर आया, उसे इग्नोर भी करता हुआ नजर आया, लेकिन उसके साथ पूरी तरह से ताल्लुकात नहीं छोड़े, उसे तसल्ली भी देता रहा, दिलासे भी देता रहा, क्योंकि रूस ने भी भारत को इस्तेमाल करना था। तो नाजरीन, अब भारत जिस तरफ भी जाएगा ख्वार ही होगा। ना खुदा मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अब भी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।